सनातन धर्म का विधि पूर्वक ज्ञान ही विज्ञान है। अब बच्चे के मुंडन की परंपरा एक प्रतीकात्मक वैज्ञानिक व्याख्या को समझते हैं। बच्चे के मुंडन की परंपरा, हमारे समाज में बच्चे के मुंडन की परंपरा बहुत प्राचीन है। अक्सर इसे केवल एक रस्म या अंधविश्वास मान लिया जाता है, जबकि परंपरागत सोच में इसे पीछे एक गहरी वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वह बाहरी संसार से सीधे संपर्क में नहीं रहता। जब उस समय मां ही बच्चे के लिए माध्यम होती है। जैसे कोई मोबाइल टावर सैटेलाइट से सिग्नल लेकर अपने क्षेत्र के मोबाइल तक पहुंचाता है, वैसे ही मां अपने बालों द्वारा ब्रह्मांड से डाटा रिसीव करके फिर उसको बच्चे को ट्रांसमिट करती है, बूस्ट करके। गर्भ में मां अपने अनुभव, भावनाएं एवं परिवेश की जानकारी अपने शरीर के माध्यम से ग्रहण करती है और वही जानकारी बच्चे तक संरक्षण के साथ स्थानांतरित होती है। इस अवस्था में बच्चे को सीधे बाहरी संसार से डेटा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जन्म के बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो उसकी आवश्यकता बदलती है। अब उसे मां के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे अपने परिवेश से सीखने और ग्रहण करने की जरूरत होती है। इसी परिवर्तन को समझने के लिए परंपरागत भाषा में बालों को एंटीना के रूप में देखा गया है। कहा गया है कि जन्म के समय बच्चे के सिर के बाल एक कम क्षमता लो रेंज के रिसीवर की तरह होते हैं, जो संरक्षण की अवस्था के लिए उपयुक्त है। मुंडन की परंपरा को इस विचार से जोड़ा गया है कि पुराने प्रारंभिक रिसीवर, सपोज कर लिए 2G का एंटीना को हटाकर बच्चे के भीतर नए स्तर की ग्रहणशीलता के लिए स्थान बनाया गया है, इससे प्रतीकात्मक रूप से पुराने चरण का समापन और नए चरण की शुरुआत माना गया। मतलब जो बच्चे का बाल था वो लो रेंज के डाटा रिसीव करने के लिए था, अर्थात 2G का एंटीना। लेकिन अब बच्चा जो है डायरेक्ट ब्रह्मांड के ब्रेन से डाटा रिसीव करेगा, इसलिए वो एंटीना को काटना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ताकि हम एडवांस टेक्नोलॉजी के एंटीना और रिसीवर को ग्रहण कर सके। इस प्रकार मुंडन को केवल बाल काटने की क्रिया नहीं, बल्कि बच्चे के जीवन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करने का संकेत समझा गया, जहां वह अब सीधे अपने आसपास की दुनिया से सीखने के लिए तैयार हो गया है। समस्या यह रही है कि समय के साथ इस परंपरा को तर्क या भाषा में समझाया नहीं गया, जिसके कारण लोग इसे केवल एक अंधी रस्म मानते चले गए। यदि इसे आरंभ से ही उपमा, प्रतीक और मनोवैज्ञानिक विकास की भाषा में समझाया जाता तो शायद आज इसे इस सांस्कृतिक आधारित विकास चरण के रूप में अधिक सहजता से स्वीकार किया जाता।